स्नेह महात्माओं, जीवन की व्यवस्थाएं, जीवन की व्यथाएं हमारे संसार में चल रही हैं और चलती ही रहेंगी। जो कुछ भी हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है, वो थोड़े बहुत समय में हम अपने जीवन की उन अवस्थाओं को पाने का प्रयास करें जिन अवस्थाओं के माध्यम से हमें अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। आप ख्याल करके रखना, आपको कैसे उस पद तक पहुंचने का प्रयास करना है। हम पूजा पाठ स्वाध्याय जो भी कुछ करते हैं वो केवल और केवल एक लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं कि इससे मुझे अपनी आत्म शांति की प्राप्ति हो। पुण्य अर्जन तो हो ही रहा है। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें पुण्य अर्जन तो होगा ही होगा अच्छे कार्यों में, लेकिन लक्ष्य पुण्य अर्जन तक का सीमित ना हो। पुण्य अर्जन तक सीमित रहेगा तो बस पुण्य मिलेगा और संसार मिलेगा, पुण्य मिलेगा और संसार मिलेगा। हमारा लक्ष्य कर्म निजरा तक भी जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य संसार से मुक्त होने का भी होना चाहिए। हम अनादिकाल से उन्हीं संसारों की उन्हीं क्रियाओं में, चर्याओं में, चर्चाओं में लगे हैं जिससे पुण्य मिल जाता है, अच्छे काम हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक तो पुण्य अर्जन करना है, लेकिन पुण्यों में अटक नहीं जाना है। पुण्य के फल को देखना है, भोगना नहीं। आप विचार करके रखना, देखने में और भोगने में बहुत अंतर है। अगर पुण्य के फल को हम देखने का प्रयास करते हैं और उसका हम अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो आप विचार करना, हमारा पुण्य खत्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। और पुण्य के फल को अगर हमने देखा और देखने के बाद उसको अपने जीवन में उपयोग में ले आए तो बस वहीं पर हमारा पुण्य खत्म होने लग जाता है। हमारे पुण्य से हमें सब कुछ मिलता है। हमें पुण्य के फल को भोगना है, नहीं है देखने का प्रयास करना है। मेरी चर्चाएं आपसे चल रही थी, मंदिर में हम किस आसनों पर बैठकर पूजा करें कि जिससे हमें बहुत बहुत प्योर पुण्य की प्राप्ति हो और जो आगम में व्यवस्था बनाई गई वो पालन हो सके। आज थोड़ी सी चर्चा माला के संबंध में कर रहा हूं, क्योंकि हम मंदिर में आते हैं तो हमें ये लगता है कि माला फिरना चाहिए। माला कौन सी हो, कैसी हो, क्यों फिरना चाहिए, इसका भाव उद्देश्य जरूर हमारे दिमाग में आए। 108 बार ही माला क्यों फिरना? ख्याल करना, माला का भी एक गणित है, माला का भी एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझने का प्रयास करो, नहीं तो केवल माला तो तुम्हारे हाथ में और जल्दी 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 फिर जाती है। हाँ, और कई बार तो इतने काम महिलाएं कर लेती हैं मंदिर में बैठकर एक साथ, एक हाथ में माला चल रही है, दूसरे हाथ से पूजा की सामग्री चल रही है, तीसरे कोई बगल में तत्वार सूत्र का पाठ सुना रहा है तो कहते हाँ सुनो, मैं वो भी सुन रही हूँ। चौथे नंबर पर कोई सहेली आ जाए तो धीमे से इशारा करके आओ मेरे बगल में जगह है, यहीं बैठ जाना। हाँ, 5वें नंबर पर घर से सासू माँ ने कह दिया ये छोटे से को भी लेके जाओ, इसको कौन खिलाएगा? तो आप विचार करके रखना, बहू ने कह दिया मैं घर के काम करूंगी, ये छोटे को ले जाओ, उसको भी लाके गोदी में लेके उसको भी खिलाया जा रहा है। कितने काम हो गए? माला चल रही है, पूजा चल रही है, तत्वार सूत्र का पाठ सुनाई दे रहा है, चौथे नंबर पर सहेली आ जाए, कोई अपना वाला आ जाए तो उसको बगल में बैठाने की जगह भी बनाई जा रही है, 5वें नंबर पर जो छोटा सा बच्चा लेकर आए उसे भी खिला रहे हो, 6वें नंबर पर भगवान का अभिषेक हो रहा है तो वो भी देख रहे हो। अब तो 7वां नंबर है कि महाराज जी का प्रवचन भी सुनाई दे रहा है। इतने सारे काम एक साथ पुरुषों की तो कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी केवल महिलाओं के पास है। आप विचार करके रखना, सारी आदतें तुम्हारी बन गई हैं, बस वैसा ही करना है। हमें माला को लेकर कितना पवित्र
माला का विज्ञान आप विचार करके रखना। माला का विज्ञान है कि हम भगवान का नाम स्मरण करके अपने जीवन में मन को स्थिर करने का प्रयास करें। बाह्य वस्तुओं से हटाकर बहुत से लोग बोलते महाराज मेरा माला में मन नहीं लगता, माला में हाथ डालते ही मैं नींद आने लगती है, या पता नहीं कहां के विचार आते हैं। जिनको माला फेरना है और माला में नींद आती है उनको मैं बहुत सही तरीका बता रहा हूं, नींद आ ही नहीं सकती। अगर आप माला फेरते समय नींद आ रही है तो आप खड़े होकर माला फेरो, नींद नहीं आएगी। खड़े होकर आप ध्यान करो, नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, खड़े होकर ताकत नहीं है इतनी, तो महाराज बैठ के ही करना है, कोई बात नहीं। माला को ऐसे सामने रख लो, ऐसे बैठ जाओ, माला हाथ में नहीं पकड़ना, माला को सामने रख लो, एक एक दाने पे ध्यान दो। ये दाना का हो गया, अब दूसरा दाना, तीसरा दाना। मन कहाँ जाएगा? और मन कहीं गया तो दाना खिसक जाएगा, फिर बेटा आ जाओ लाइन पे। तो आप विचार करके रखना, माला फेरने का लक्ष्य है मन को बाह्य वस्तुओं से निकालकर हम भगवान के जाप में जाएं। माला फेरने का मतलब है कि हमें अपने उन परमात्मा का नाम स्मरण करना है। भगवान में जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा उनके नाम में ताकत है। आप विचार करके रखना, भगवान में उतनी ताकत नहीं है, उनसे ज्यादा किसमें ताकत है? उनके नाम में ताकत है। भगवान तुम्हारा कल्याण करने नहीं आने वाले हैं। तुम जो नाम जाप कर रहे हो ना, आप विचार करके रखना, जो नाम स्मरण कर रहे हो परमात्मा का, उससे कल्याण होगा। तुम भगवान को देखते रहो और कुछ नाम नहीं जपो उनका, तो क्या होगा? देखता तो एक और भी आदमी है, जानवर भी देखता रहता है, कहीं कोई देखता रहता है। जब तक भगवान का नाम स्मरण नहीं होगा, नाम में बहुत ताकत है। आपने उदाहरण सुना होगा वो वाला रामायण का, जैन रामायण में नहीं आया ऐसा, लेकिन अन्य रामायणों में आया है कि जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए, आप विचार करके रखना, लंका पे जब चढ़ाई करने के लिए गए तो जब राम सेतु में लंका पे पुल बनाना था, समुद्र के ऊपर पुल बनाना था, पुल बनाने के लिए क्या किया? वानर सेना तैयार की। वानर सेना तैयार करने के बाद हनुमान क्या करते थे? पत्थर पर श्री राम लिखते थे। आप विचार करके रखना, पत्थर पर श्री राम लिखा और वो पानी में डाला, पत्थर कौन बोला तैर गया? अभी कैसे तैर गया? जब मैं बोलूंगा तब तैरेगा। आप विचार करके रखना, पत्थर पे नाम लिख के डाला और जैसे ही पानी में डाला पत्थर तैरने लग गया। भगवान राम को जब मालूम पड़ा कि मेरे नाम में इतनी ताकत है, मेरा नाम लिखा जाता है पत्थर पे और पत्थर तैर जाता है, तो भगवान राम ने कहा मैं भी ट्राई करके देख लूं। उन्होंने कहा यार मेरे नाम में इतनी ताकत है तो मैं भी ट्राई करके देख लूं। और भगवान राम ने भी एक पत्थर पे लिखा श्री राम, और जैसे वो श्री राम पत्थर पे लिखा और वो पत्थर पानी में डाला तो लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है, पूरी कहानी याद है तुमको। तो आप विचार करके रखना, वो पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान ने देख लिया, हनुमान ने कहा आज तो मजा आ गया, अब मैं तो सबको बताऊंगा कि भगवान श्री राम ने पत्थर पे नाम लिखा और पत्थर पानी में डाल गया तो पत्थर डूब गया। आप विचार करके रखना, हनुमान ने जब ऐसा शोर शराबा किया, क्योंकि कभी कभी कोई कौतूहली भी करते हैं, कभी कभी कोई मजाक भी बनाते हैं, कभी कभी भक्ति जिनके प्रति होती है उनका भी हम हंसी मजाक बना लेते हैं, है ना। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, कभी कभी टीचर कुछ ज़्यादा कुछ कर दे गड़बड़ तो वो टीचर की बड़ी मजाक बनाते हैं। अब एक टीचर होगा, उनका बेल्ट नहीं लगाई होगी, पेंट खिसकता होगा, बच्चों ने उनका नाम ही रख दिया खिसकी पेंट। अब आप विचार करके रखना, बच्चे कभी कभी मजाक बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इससे कितना कर्म का आश्रय होगा। कई बार लोग मेरी मजाक बना लेते हैं कि महाराज जैसे बोलते कोई आश्चर्य की बात नहीं,
तो वो भी लगाते हैं, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मजाक नहीं है, वो तो अच्छी बातों को आप उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे हो। आप विचार करना, कभी कभी विश्वनाथ सागर जी महाराज की बातों को अपने दिमाग में लगा लेते हैं, जो है सो है। एक ने एक को चाटा मारा, उन्हें क्या किया, उन्हें जो है सो है। आप विचार करके रखना, गलत उपयोगों में मत लगाना, सही उपयोगों में लगाना। इतना ही विचार करके रखना, हनुमान जब मजाक बनाने लग गई, हनुमान जब चारों तरफ शोर शराबा करने लग गए कि भगवान ने पत्थर पे नाम लिखा, पत्थर में पानी में डूब गया, नल और नील वहीं थे। नल और नील ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि हाँ सही कह रहे हनुमान, भगवान ने अपना नाम लिखा और पत्थर पानी में डूब गया, बिल्कुल सही है। भगवान राम को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम भी हनुमान का साथ दे रहे हो, तुम्हें भी थोड़ा तो समझाना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा भगवान वो सही कह रहे हैं, हनुमान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि श्री राम ने जो पत्थर पे नाम लिखा वो डूब गया। कहने का तात्पर्य है जब तक भगवान के हाथ में वो पत्थर था तब तक तैर रहा था, और जैसे ही भगवान के हाथ से छूटा तो वो डूब जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जब तक तुम भगवान के हाथ में हो, गुरुओं के साथ में हो, तब तक तर जाओ, और गुरुओं से और प्रभु से छूट गए तो फिर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है। ये विचार करके रखना। कई बार होता है लोग बाग अपने हाथ हमारे को गुरु का हाथ पकड़ लेते, चलते चलते पकड़ लेते हैं, पता नहीं क्या उनको आता है कि महाराज जी का हाथ पकड़ते हैं, कई बार महाराज जी भी पकड़ लेते हैं। आप विचार करके रखना, इतना ही ख्याल करके रखना, तुम्हें गुरु का हाथ पकड़ना नहीं है, तुम्हें अपना हाथ गुरु को पकड़ाना है। क्योंकि तुमने गुरु का हाथ पकड़ा, पता नहीं कब तुम छोड़कर चले जाओ, और गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो सिद्धालय तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम गुरु का हाथ पकड़ते हैं, गुरु का साथ पकड़ो। इतना ही विचार करके रखना अपने जीवन में कि हम कैसे उस परम तत्व तक पहुंचे। नाम स्मरण, गुरु का नाम स्मरण हम माला के माध्यम से करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण हम करते हैं। जितना नाम स्मरण होता है, कई संप्रदाय ऐसे हैं जहां पर केवल नाम ही जपाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, बस भगवान का नाम लगो, कीर्तन करो। रास्ते में निकलते हैं ढोलक धमाका लेकर और कीर्तन करते जाते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। वो पूजा करना नहीं आता उनको, भक्ति करना नहीं आता। लेकिन रास्ते में जब मैं सिलीगुड़ी में था, लोग रोज सुबह 60, 70, 80 लोग, महिलाएं, पुरुष, सब बच्चे बच्चियां रास्ते में सुबह से रास्ते में निकलते थे 4 बजे 4:30 बजे, और हर रास्ते में हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। एक बार वो मेरे पास भी आ गए, मैंने उनसे पूछ लिया, हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में बैठ के करो, घर में बैठ के करो, इस सड़कों पे आप करते हो, इसका क्या औचित्य है? आप विचार करके रखना, हरे रामा हरे कृष्णा करना है तो मंदिर में करो, घर में करो, इस सड़कों पे आप रोज सुबह सुबह से कीर्तन करते, इसका क्या औचित्य है? उनका उत्तर बड़ा लॉजिक था। उन्होंने कहा महाराज, मंदिर में कुछ भव्य जी पहुंच पाते होंगे, घरों में कुछ ही लोग रहते हैं, लेकिन जब मैं रास्ते में जाता हूं तो बहुत से लोग जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, बहुत से लोग जो मंदिर नहीं पहुंचते हैं, और बहुत से पशु, बहुत से जानवर जो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, हमारा हरे रामा हरे कृष्णा उनके लिए भी उपयोगी हो जाता है, उनके कल्याण में भी कारण बनता है, और उनका भी जीवन अच्छा हो जाए, इसी भावनाओं से करते हैं। आप विचार करके रखना, इतने उत्कृष्ट भावना थी। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना है कि भगवान का नाम कितना स्मरण कर सकते हो। बैठ जाओ, भगवान के नाम के स्मरण के लिए माला का सहारा ले लो। अगर हम ध्यान में नहीं उतर पा रहे हैं, हमें ध्यान की गहराई नहीं आ पा रही है, तो कम से कम माला का सहारा ले लो। माला का सहारा लेकर हम उस परमात्मा का नाम स्मरण करने का प्रयास करें। इतना ही विचार करके रखना, जो तुम्हारे हाथ में माला है, मुझे तो अभी वर्तमान में ये आश्चर्य लगता है, आदमी का जितनी जल्दी उंगली मोबाइल पे चलती है ना, मोबाइल अगर आदमी के, पहले तो बटन वाला था, तो टच वाला है, बच्चे भी करते रहते हैं धीमे 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 धीमे।
आप विचार करके रखना, जितनी उंगलियां तुम्हारी मोबाइल पे फेरी जा रही हैं, चल रही हैं, उससे आधी भी अगर माला पे चली जाए ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। मोबाइल पे उंगलियां बहुत जल्दी जल्दी फास्ट भागती हैं, लेकिन माला पे तुम्हारी उंगलियां नहीं चलती हैं। विचार करना, माला को जब आप जपना चाहें, माला कैसे आप जपेंगे? माला के ऊपर 3 जो गुरिया हैं, हम उनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रूप में जपते हैं। विचार करके रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों माथे पे लगाते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक ज्ञान को हमें देखना है और सम्यक चारित्र का हमें पालन करना है। उसके बाद जब भी आप जाप करते हैं तो आप माला को ये 5 उंगलियों, 4 उंगली और अंगूठे को समझना। इसको बोलते अंगूठा, अंगुष्ठ। इस उंगली को बोलते तर्जनी। ये बहुत खतरनाक है। किसी को गाली देना है तो इससे, और किसी को रास्ता दिखाना है तो इससे। ये गुरु की उंगली बोलते हैं। आप विचार करके रखना, अगर ये तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली मध्यमा उंगली बोलते हैं, ये वाली उंगली को अनामिका उंगली बोलते हैं, ये वाली उंगली को कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। इन 4 उंगली और अंगूठे का माला फेरने का अलग अलग प्रभाव है। अंगूठे पे रख के जाप करना है तो उसका प्रभाव अलग है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठे पे रख के जाप करना चाहिए। आप विचार करके रखना, मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठे पे रख के जाप करना चाहिए। शत्रु का या कोई कोर्ट केस आदि का समाप्त करना है तो तर्जनी उंगली पर रखकर जाप करना चाहिए। शुभ कार्यों के लिए हमारे को मध्यमा उंगली पर रखकर जाप करना चाहिए। अनामिका उंगली, धन प्राप्ति के लिए अनामिका उंगली पे जाप करना चाहिए। आप विचार करके रखना, इस सारी उंगलियों का एक एक का प्रभाव हमारे भद्रभाव संहिता में आचार्यों ने कहा है कि हम जब ज्ञान प्राप्ति करते, मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए अंगूठे पे जाप करना चाहिए। अंगूठे पे जाप कैसे करोगे आप? अंगूठे पे माला रखो और तर्जनी उंगली से ऐसे ऐसे करो। अंगूठे पे माला रखो और तर्जनी उंगली से ऐसे ऐसे करो। कठिन है ना? तो मोक्ष इतना सरल है क्या? अब विचार करके रखना, कठिन लगता है, महाराज कैसे करेंगे, एक एक दाना को ऐसे करेंगे, तो ऐसे मोक्ष आप विचार करके रखना। तर्जनी उंगली से हमको करना है। और दूसरे नंबर पे कहा, औपचारिक कार्यों के लिए, कोर्ट केस आदि जीतने के लिए हम तर्जनी उंगली पे रख के जाप ऐसे करते हैं। इसको इस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि तर्जनी उंगली त्याग की उंगली है, जय विजय की उंगली है, मार्गदर्शक की उंगली है। तो हम यहाँ पर कोर्ट केस आदि, युद्ध मैदान आदि आदि और कोई भी हो तो उसके लिए इस पर जाप करते हैं। औपचारिक कार्यों के लिए, औपचारिक कार्यों के लिए सामान्य से लोग बाग अनामिका उंगली पर, मध्यमा उंगली पर रख के जाप करते हैं। हर कोई तर्जनी को छोड़ देते हैं, मध्यमा से जाप करते हैं। ऐसे ही औपचारिक कार्यों के लिए सामान लक्ष्य की माला हैं, अगर हमें प्रायश्चित की माला हैं, वो सब इस चीज से करना चाहिए। धन संपत्ति के लिए, सुख के लिए, धन के लिए, सुख के लिए मध्यमा अनामिका उंगली, अनामिका उंगली ये है, इस पे रख के जाप करना चाहिए। और सब कार्यों की सिद्धि के लिए कनिष्ठा उंगली पर जाप करना चाहिए। हमें कोई सिद्धि करना है, कोई मंत्र की सिद्धि करना है, हमें इस कनिष्ठा उंगली पे रख के जाप करते रहना चाहिए। आप विचार करके रखना, 5 उंगलियों का प्रभाव, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठे पे मोक्ष के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अंगूठे पे, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए तर्जनी पे, सामान सी जापें, प्रायश्चित आदि की जापें हैं अनामिका मध्यमा से, सुख संपत्ति धन प्राप्ति के लिए अनामिका से, और सर्व कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठा से जाप करना चाहिए। अब आप विचार करके रखना, ये जापों का प्रभाव जब बताया तो कहा कि लोग हाथ से जाप करते हैं। हाथ से भी जाप करने के लिए हमारा सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से लोग तर्जनी उंगली को सही नहीं मानते हैं,
तो इसको छोड़ देते हैं तो वो मध्यमा से अनामिका से शुरू करते हैं। अनामिका के बीच के गुरिये पर पहला मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और इधर एक, ये 9 इधर एक, इधर 12 हो जाएंगे तो 12 नमा 108। बहुत से लोग अनामिका को भी, तर्जनी को भी लेते हैं तो वो मध्यमा उंगली से शुरू करते हैं और ऐसा करने से ओम बनता है, ऐसी भी तुम्हारी धारणा है। आप विचार करके रखना, धारणा नहीं ये सही है। तो हमें इस प्रकार से हाथों से जाप करना है तो हाथों से भी कर सकते हैं। हम जब जाप माला फेरते हैं, माला से आप विचार करके रखना, माला नाभि से ऊपर रहे, माला पैरों में नहीं जाना चाहिए, नाभि से ऊपर रहे। माला फेरते समय हम जब एक एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, माला बीच के दाने पर रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप माला पकड़ते हैं, सबसे आगे ऐसे से पकड़ के करते, वो माला अशुद्ध है, वो नहीं, आपकी वो जाप में नहीं आएगी, वो माला का दोष है। माला के दोष हैं, मंत्र के दोष हैं, स्वाध्याय के दोष हैं, तो ऐसे करके माला नहीं करना चाहिए, ये माला फिरने का दोष है। हमारे पहले गुरिये पे भी माला नहीं आना चाहिए, लास्ट के गुरिये पे भी माला नहीं आना चाहिए, बीच का जो गुरिया है उस पे ही हमारी जाप रहना चाहिए। कोई सी भी उंगली से करो, तर्जनी से करो, मध्यमा से करो, अनामिका से करो, कनिष्ठा से करो, अंगूठे से करो, बीच के ही गुरिया पे रहना चाहिए, ये ख्याल रखो। क्योंकि माला फेरते समय कई बार हमारे आगे पीछे हो जाता है दाना, तो बस वहां पर माला फेरने में भी दोष लगता है। विचार करना, कायोत्सर्ग के लिए जब आचार्य लोग, हम साधुओं को बोला जाता है कि कायोत्सर्ग करो, कायोत्सर्ग का मतलब उंगली भी नहीं चलना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को एक कायोत्सर्ग बोलते हैं। हमारी उंगली भी अगर ऐसे चल रही है तो कायोत्सर्ग का दोष है, ऐसे करके उंगली चल रही है तो कायोत्सर्ग का दोष है। तो हमें बिल्कुल आंख बंद करके एक एक उंगली के पोर पर ध्यान देते हुए कायोत्सर्ग करना चाहिए। आप विचार करना, हम जब जाप करते हैं, हम ऐसे भी पढ़ते हैं ना, ऐसे भी फेरते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, नहीं, यहाँ बीच में रखो, यहाँ से करना चाहिए। अगर आप दोनों माला यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ऐसे करते रहते हैं, ये दोष है माला फेरने का। हमें विचार करना, माला आपने फेरी, माला फेरते 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 आपको दूसरी भी माला फेरना है, और दूसरी माला फेरना है, ये माला फेरते फेरते यहाँ तक आ गए। अब दूसरी माला फेरना तो यहीं से चेंज हो, यहीं से बदलकर अपनी माला को दोबारा फेरना चाहिए। हमें मेरु शिखर हर बार नहीं चढ़ना, वो भी दोष है। कितनी भी माला फेरो, कितने भी मंत्र की माला फेरो, लेकिन यहाँ आने के बाद पुनः यहीं से दोबारा शुरू करना। आखिरी माला फेरो, आखिरी माला फेरो तो माला ऊपर की ओर, फिर शिखर चढ़ जाओ। और जो शुरुआत तो हमें जब माला करना है तो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित बोले, आखिरी में जो जाप का मंत्र कर रहे हो उसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते शिखर पे चढ़ जाना चाहिए। ये मेरु है, आप विचार करके रखना, इस मेरु पे हमें चढ़ जाना चाहिए। माला का बड़ा प्रभाव है, कौन सी माला से फेरते हैं उसका बड़ा प्रभाव है। कौन सी माला, हाथ से माला फेरने का प्रभाव आचार्यों ने कहा है, भद्रभाऊ स्वामी ने कहा है, लघु विद्या अनुवाद ग्रंथ में कहा गया, हाथों की उंगलियों पर जाप करने से 10 गुना फल मिलता है। हम वैसे ही नाम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हाथों से हम जाप कर रहे हैं, हाथों से माला फेरने का फल केवल 10 गुना मिलता है। और बहुत सी बार हाथों से नहीं फेरते हैं, लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। ख्याल करना, हाथों से लाइन बनाते बनाते अगर माला, क्योंकि जंगलों में रहते थे मुनिराज, कुछ भी नहीं होता था, तो वो वहां के पत्थर से ही लाइन बनाते रहते थे। एक बार मंत्र हो गया, एक लाइन बना दिया, 2 मंत्र हो गया, 2 बार लाइन बना दी, तो जो लाइन बनाकर माला फेरी जाती है उसका फल 8 गुना मिलता है, हाथों से कम। हाथों का फल तो 10 गुना है, लेकिन लाइन फेरने से उसका फल 8 गुना मिलता है। मूंगा की माला जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है।
मूंगे की माला लाल कलर की माला होती है, अगर को कहीं मिल जाए 1000 गुना फल प्राप्त होता है। लौंग की माला आप विचार करके रखना, मैंने सामग्री चढ़ाते समय बताया था आपको, लौंग चढ़ाकर भगवान के दर्शन करते हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। 5000 5 गुना फल। अगर आप मूंगे की माला फेर रहे हो उससे ज्यादा लौंग की माला और बन जाती है। फूल वाली लौंग ले लो, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद उसका फूल और लास्ट का जो कोना है उसके बीच में सुई से उसमें छेद करते जाओ और गांठी लगाते जाओ, लौंग की बहुत सुंदर माला बन जाती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। उससे भी ज्यादा फल स्फटिक मणि की माला। आप विचार करके रखना, रत्नों में से सबसे श्रेष्ठ रत्न हमें अभी मिलते नहीं हैं, लेकिन स्फटिक मणि मिल जाता है। स्फटिक मणि में भी आप लोग कभी धोखा नहीं खा जाना। कांच को भी स्फटिक मणि बोलकर लोग दे देते हैं। स्फटिक मणि की सबसे बड़ी पहचान है, आप अंधेरे कमरे में अगर स्फटिक मणि की माला को आपस में टकराएंगे तो उसमें चिंगारी निकलेगी, कांच में नहीं निकलेगी। कांच की माला होती है उसको कभी नहीं फेरना। कांच की माला, प्लास्टिक की माला कभी नहीं फेरना चाहिए। कांच की और प्लास्टिक की माला से दरिद्रता आती है, बुद्धि का ह्रास होता है। तो हमें स्फटिक माला मिल जाए। स्फटिक मणि की माला फेरने से 10,000 गुना फल मिलता है। जो आप सामान से जाप कर रहे हो, ऐसे माला फेर रहे हो, उससे 10,000 गुना ज्यादा फल स्फटिक की माला फेरने से मिलता है। मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। आप विचार करके रखना, मोती का प्रभाव उससे भी ज्यादा बताया है। मोती को कुछ लोग हिंसक भी मानते हैं, वो नहीं फेरते हैं, नहीं फेरे, अच्छी बात है। लेकिन बसरा का मोती, बसरा के मोती में मूर्ति भी बनती है। छोटा सा मोती मिल जाए, मोती के अंदर भी मूर्ति बन जाया करती है। तो आप विचार करना, मोती की माला फेरने से मोती भी सही होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि मोती के नाम पर प्लास्टिक और कांच को बना बना कर तुम्हें दे रहे हैं सस्ते मद्दे के चक्कर में। तो हम मोती की माला फेरते हैं तो उसका कहते हैं कि मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। कमल गट्टे की माला, आप विचार करके रखना, कमल गट्टा आता है, आजकल मंदिर में चढ़ता नहीं है, पहले चढ़ता था। गड़बड़ हो जाती थी, वो चढ़ता था तो समझ में नहीं आता कि कमल गट्टा है या और कुछ है। लेकिन कमल गट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। कमल गट्टे की माला, उसकी भी माला ऐसे ही बनती है। कमल गट्टा आता है नदी में, जो कमल का फूल होता है उसी से कमल गट्टा निकलता है और कमल गट्टे का ही मखाना बनता है। अब विचार करना, कमल गट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल मिलता है और उससे भी ज्यादा फल चांदी की माला, ये तो मिल जाएगी महाराज। चांदी की माला फेरने से 1 करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन चांदी की माला पोली नहीं होना चाहिए। हैं? अब इतनी ऐसी चांदी, और चांदी की माला में भी नकली आने लग गई। नकली में क्या करते हैं, वो चांदी का पतरा लगा देते हैं ऊपर से और फेरते फेरते मालूम पड़ा कि रंग का माला कलर बदल गई। क्या हुआ? चमत्कार महाराज, चांदी की माला सोने की हो गई है, कलर बदल गई है। ख्याल करके रखना, पोला माला नहीं हो, ठोस होना चाहिए। ठोस दाना आपको मालूम पड़ेगा, कंठी की माला जिसे बोलते हैं। तो चांदी की माला आजकल बाजारों में मिल जाती हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए में, लेकिन वो सब पोला होती हैं। ठोस बोलो उससे कि महाराज हमें ठोस चाहिए दाना, भले छोटा दाना बनवाओ। ठोस माला का प्रभाव ठोस पड़ेगा और पोला माला का प्रभाव पोला। हमारे भगवान कभी पोले में नहीं बैठते हैं, ठोस में बैठते हैं। तो हमें जाप भी हमें ठोस दाने की करना चाहिए। चांदी की माला के बाद और आगे बढ़ते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की माला फेरने से 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है।
और सबसे ज्यादा फल आप विचार करके रखना, सबसे ज्यादा फल सोने की माला का रहता है, अनंत अनंत गुना। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। जब कभी भी कोई बड़ा काम हो, आप उस काम के लिए जा रहे हो तो सोने की माला फेर कर और फेर कर गले में डालकर चले जाओ, आपका काम बिल्कुल होगा, निश्चित ही होगा। लेकिन वो भी शर्त है कि वो माला भी पोला नहीं होना चाहिए, लाख की भरी नहीं होना चाहिए। सोने की माला भी ठोस होना चाहिए। वजन भले ही 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम हो, लेकिन वो माला भी ठोस होना चाहिए। सोने की माला फेरने से लाख गुना, अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। आचार्यों ने सबके बाद एक बात और लिख दी है, सारी मालाओं का फल कब प्राप्त होगा? जब तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे तब। नहीं तो माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। आप विचार करके रखना, माला कब प्रभावकारी होगी? जब तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे। बोला महाराज सोने की माला फेरते हैं तो लोग हमें ही देखते रहते हैं कि सोने की माला फेर रहा है, और हमारा भी मन सोने की माला में लगा रहता है। क्यों? महाराज कहीं चली ना जाए, कल चली ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम माले में तो लगा है, माल में तो नहीं लगा है। आप विचार करके रखना, ये जिनागम का एक कथानक है। और आप देखना, जहां जहां हम भगवान की स्थापना करते हैं तो नीचे सोना रखते हैं। सोना इसलिए रखते हैं कि स्वाभिमान वहां पर सोने से और वैभव बढ़ना चाहिए। और आज अगर तिरुपति बालाजी को जाकर देखते हो तो इतना सोना आता है, इतना सोना चढ़ाया जाता है, वो भगवान का वैभव अपने आप बढ़ने लग गया। विचार करके रखना, शिरडी साईं बाबा को देखो, उनने केवल सोने का मुकुट लगाया किसी भक्त ने, और आज वो सोने का मुकुट, सोना का सिंहासन और पूरा मंदिर सोने जैसा बन रहा हो। तो आप विचार करना, बेलूर में जाओ, गोल्डन टेम्पल है, पूरा मंदिर 2000 किलो सोने का बना है। लोग लाइन लगा के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप राजा महाराजाओं के खानदान के हैं तो श्रेष्ठ वस्तु से ही पूजा करो, अच्छी वस्तुओं से ही सेवा करो भगवान की। हमें इतना ही विचार करके रखना है। हमारे मंदिरों में आजकल बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में श्रेष्ठ धातु की मूर्तियां जरूर होना चाहिए, सुरक्षा के साथ होना चाहिए। हमारी सुरक्षा के साथ हम उनको रखें और व्यवस्थित बनाएं। उनके दर्शन से बहुत बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आप विचार करना, हम इन मालाओं को, अगर अपने जीवन में बहुत सारे जेवर हैं, एक जेवर हटा के सोने की माला अगर हर कोई व्यक्ति बना सके तो जरूर बनाए। नहीं तो चांदी की माला तो जरूर आप फेरने का प्रयास करो। धागे आदि की मालाएं तो भी जरूरी है, हम जैसे साधुओं के लिए वो भी जरूरी है। लेकिन आप विचार करना, आपके पास तो सब संपन्नता है, आप कर सकते हो, और माला फेरने का प्रयास करो। माला फेर कर हम गले में भी डाल सकते हैं। माला को कौन से समय पे करना चाहिए, कैसे समय पे करना चाहिए, और किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन सी माला फेरना चाहिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। मन को पवित्र करें, मन को विशुद्ध करें, मन को अच्छा भाव बनाएं, मन के परिणाम अच्छे रखें, तो वो माला तुम्हारी, और गुरु नाम प्रभु नाम जपने से उतना पुण्य का अर्जन होता है। जब हम सामान से किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो व्यक्ति से कभी किसी बड़े आदमी का नाम ले लेते हैं, तो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, हमारा आदर बढ़ जाता है। आप विचार करके रखना, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति मिल भी जाए और हमने उसके सामने कोई अच्छा एसपी, कलेक्टर, डीएसपी या नेता का नाम ले लिया, तो सामने वाला हॉपलेस हो जाता है, सामने वाला कमजोर पड़ जाता है, सामने वाला सोचता है इसका संपर्क बड़े आदमियों से है, तो वो अपना गड़बड़ मामला छोड़ देता है। आप विचार करके रखना, गुंडा आदमी मिल जाए तो उसे पुलिस का नाम मालूम पड़ जाए तो वो गुंडा आदमी गुंडगाई छोड़ देता है। पुलिस वाले को अपने बड़े ऑफिसर का नाम मालूम पड़ जाए कि भाई इनसे उनका संबंध है, तो वो भी छोड़ देता है। और बड़े ऑफिसरों को अगर नेताओं का नाम मालूम पड़ जाए
तो वो अपने ऑफिसर भी अपने गलत कारनामे को छोड़ने का प्रयास करते हैं। विचार करना, तो जब तुम्हारा संपर्क भगवान के नाम से हो जाएगा और आपने भगवान का नाम, जब कभी कोई गलत कार्य हो रहा है, संकट आ रहा है, कोई कर्म तुम्हें परेशान कर रहा है और आपने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो वो कर्म भागने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सामान्य सा उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि वो जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो आप इतना ही विचार करना, कभी भी कोई भी कितना भी संकट आए, हमें भगवान के नाम का स्मरण छोड़ना नहीं। हमें इतना ही विचार करके रखना, जब भी हमें खाली समय मिलता है हम भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें, हम उन परमात्मा के नाम का स्मरण जरूर करें, माला को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करें, हम अपने जीवन में उस पुण्य को अर्जन जरूर करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं करना एक हाथ में माला और एक हाथ में माल, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप मंदिर में बैठ जाएं तो ऐसे ऐसे हिसाब ऐसे करते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि जाप भी चल रही है, तुम्हारा हिसाब भी बन रहा है। नहीं, हमें अपने जीवन में उस माला के माध्यम से पुण्य को अर्जन करना है और उस पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा। मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा। शेष चर्चा माला के संबंध में और भी है। क्यों? रात्रि के समय जाप करने से, सुबह जाप करने से 100 गुना फल मिलता है, शाम को जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन अर्धरात्रि को जाप करने से लाख लाख गुना फल प्राप्त होता है। सुबह प्रातःकाल जाप करने से 100 गुना फल मिलेगा। सुबह का समय तो ध्यान का समय है, सुबह के समय ध्यान करने का प्रयास करो। शाम के समय जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन अर्धरात्रि के समय सभी देवी देवताओं का जागरण का समय होता है। अर्धरात्रि के समय जाप करने से लाख लाख गुना फल हमें प्राप्त होता है। ये सब आप बात अपने दिमाग में रखें, जिससे आपके जीवन में और पुण्य की प्राप्ति होती चली जाए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। धर्म स्नेह महात्माओं, मंदिर की पूजाएं, मंदिर की उपासनाएं, हमारे जीवन की साधनाएं कैसी हों, क्योंकि हम जिसमें जी रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। और उस जीवन को कैसे व्यवस्थित रूप से हम कर सकें, इसकी ही चर्चा हमारी चल रही है। एक एक गतिविधि, एक एक क्रियाएं आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्यों ने इस संबंध में क्या कहा वो भी बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, क्योंकि आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि महाराज जी अपने मन से कह रहे हैं या क्या। आचार्य भद्रभाव स्वामी हमारी लघु विद्या नाम का एक ग्रंथ में जो मंत्र आराधनाओं का फल, मंत्र आराधनाओं का जाप का तरीका बता रहे हैं। आप विचार करके रखना। जैसे कल मैंने आपको एक एक उंगली का फर्क बताया था कि इस उंगली से जाप करने से क्या फल मिलता है। आचार्य कहते हैं, अगुष्टेन तु मोक्षार्थ धर्मार्थम तर्जनी भवेत मध्यमा शांतिकम ज्ञेया सिद्धि लावाय नामिका। आचार्य कह रहे हैं अंगुष्ठीन तो मोक्षार्थम, जाप विधि में मोक्ष के बाद से अंगुष्ठ से जाप करना चाहिए। मोक्ष के लिए अंगूठे से रखकर जाप करना। आप विचार करके रखना, ये बात आचार्यों ने जो कही है अंगूठे से जाप, आपने आज तक की कभी? अंगूठा तो ऐसे दिखाने के लिए छोड़ देते हो कि लोगों को दिखाना है। हाँ, अंगूठा दिखाया ही नहीं जाता है। अंगूठा के से लोगों को झुकाया भी जाता है। कैसे झुकाया जाता है? ऐसा अंगूठा कर लो ना तो सर बड़े बड़े लोग झुका देंगे तिलक करने के लिए। जब तिलक करना है तो अंगूठे को ऐसे कर दो, और जब जूते खाना है तो ऐसे कर लो, खुटका। और आजकल तो टीवियों में पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, बाबा जी का ठोलू, वो भी ऐसे ही करते हैं कुछ। बाबा जी का ठोलू करके ऐसे ऐसे करते, बाबा जी का ठोलू, और बारी तुम्हारी बुद्धि, वो सीख लेते। तो आप विचार करके रखना, ये अंगूठा बाबा जी का ठोलू के लिए नहीं बना है, ये अंगूठा जाप करने के लिए बना है।
और जब अंगूठे पे रख के हम माला फिरते हैं, हमें मालूम है एक दो लोगों ने प्रयास किया था कि हम कैसे करेंगे जाप। अंगूठे पे रख के जाप करने मोक्ष के लिए बताया है। अंगुष्ठेन तु मोक्षार्थम धर्मार्थम तर्जनी भवेत। धर्म के लिए, धर्म के हित के लिए तर्जनी उंगली से, ये तर्जनी उंगली है, इससे धर्म के हित के लिए जाप करना चाहिए। मध्यमा शांतिकम ज्ञेया, मध्यमा उंगली है, शांति के लिए मध्यमा उंगली से जाप करना चाहिए। सिद्ध्यार्थ सिद्धि लावाय अनामिका, और सिद्धि के लिए अनामिका उंगली से जाप करना चाहिए। ये हमारे आचार्य भद्र बहुत स्वामी कहते हैं। अब आप अपने मन में ये बनाने का प्रयास करो कि अभी तो हमारी रूटीन चल रही है, रूटीन चल रही है कि मैं ऐसे ही जाप करना है, ऐसे ही करना है, तो वैसे ही करते हो। पांचों जापों का, पांचों चीजों का, अंगूठी का, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। कनिष्ठा के लिए कहते हैं कनिष्ठा सर्व सिद्धार्थम एतत् स्यात् जाप लक्षणम असंख्याच्च यज्ञप्तम तत् सर्वम निष्फलम भवेत। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कनिष्ठा सर्व सिद्धि के वास्ते श्रेष्ठ है। हर सिद्धि के लिए, हर सकाम की सिद्धि के लिए कनिष्ठा पे रख के जाप करना चाहिए। ये जाप के लक्षण जाने बिना, जाप के लक्षण जाने बिना क्या कह रहे हैं, एतत् स्यात् जाप लक्षणम असंख्याच्च यज्ञप्तम च तथा सर्वम निष्फलम भवेत। जो जप के लक्षण नहीं जानता है वह उसकी सारी जाप निष्फल होती हैं। ऐसा किसी मंत्र का 21 बार जाप लिखा हो तो 21 बार ही करना, कम ज्यादा नहीं करना। आप विचार करके, अपन को लगता है कम करने में दोष लगेंगे, ज्यादा करने में काय का दोष। हाँ ठीक बात है, भोजन कम करो ना तो शरीर ढीला पड़ जाता है, भोजन ज्यादा कर लो ना तो शरीर ऊपर चला जाता है। आप विचार करके रखना, भोजन कम करना शुरू कर दो आप तो शरीर ढीला पड़ जाता है। बीणा के तार को ढीला छोड़ दो तो स्वर निकलना बंद, और बीणा के तार को ज्यादा टाइट कर दो तो स्वर निकलना बंद। हमने कैसे भी कम और ज्यादा किया मंत्र जाप में तो आपका वो फल निष्फल हो जाता है। आचार्य कह रहे इस बात को कि अगर यह असंख्यातम च यज्ञ जप्तम तथा सर्वम निष्फलम भवेत, अगर तुमने उस मंत्र जाप को कम और ज्यादा किया तो आपका फल निष्फल हो जाता है। प्रसंग बस एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज जिन्होंने षटकर नागम ग्रंथ लिखा, जब वो अपने गुरु के पास गए, कितनी विनय गुरु की उनके अंदर। गुरु ध्यान में थे, साधना में थे, वो आंख बंद कर कर हाथ जोड़कर वहां बैठ गए। 3 दिन बाद गुरु जब उठे और 3 दिन बाद उन्होंने जब वो मंत्र जाप दिया, गुरु ने मंत्र जाप दिया उन्हें कि जाओ इसको पहले सिद्धि कर कर आओ। और जो मंत्र जाप कर कर सिद्धि करने के लिए गए तो एक मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा था और एक मंत्र में 1 अक्षर कम था। अब विचार करना, एक अक्षर केवल एक बिंदी से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, चिंता में से बिंदी हटा दो बस, क्या होगा, है ना। क्या बिंदी तो हटाई थी, आप विचार करके रखना, चिंता में से केवल बिंदी हटाई आपने और बिंदी हटाते क्या हो गया। हाँ, हो गया ना गड़बड़ मामला। अब आप विचार करना, एक प्रेस वाले कभी कभी कितनी गड़बड़ कर देते हैं। लिखा था कि महाराज की महिमा बड़ी न्यारी है। आचार्य विमल सागर के लिए लिख दिया किसी ने कि आचार्य की महिमा बड़ी न्यारी है। अब उस प्रेस में जाकर वो महिमा का जो शब्द था महिमा, हा हट गया, ला बन गया। हाँ, हा हट गया, ला बन गया वहां पर। अब वो हा और ला एक ही जैसा दिखता था। क्या हुआ, महाराज की महिला बड़ी प्यारी है। महिमा, महिमा का ला हट गया, मैं ही ला, मां हट गया, मां की जगह ला आ गया।
माँ ही ला, माँ ही माँ, माँ हटा और ला लगा तो गड़बड़ मामला हो गया। महिला बड़ी प्यारी है, सुनने वाला जो नया आदमी होगा वो कहेगा महाराज के पास महिला होती है। तो आप विचार करना, बहुत बहुत उच्चारण का बिल्कुल ध्यान देना। हम थोड़ा लेट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन पूरा प्रयास ये करो थोड़ा कि हम उसे सही से उच्चारण कर सकें। आप ख्याल करना, एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा, एक अक्षर कम और एक अक्षर ज्यादा करने से हुआ क्या? मंत्र साधना कभी अपने आप नहीं करना। हाँ, रोज की रूटीन माला फेर रहे हो, रोज का रूटीन जाप कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, चलता है। भगवान का नाम जप लो, भगवान सब में माफ कर देगा। और तुम लोग उस मंत्र से चाहो कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो, मंत्र से चाहो मुझे इसकी उपलब्धि प्राप्त हो, मंत्र से चाहो कि मुझे मंत्र सिद्ध हो जाए, तो बिना गुरु आज्ञा के नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हें 1.25 लाख जाप की साधना करना है, और 1.25 लाख जाप की साधना हर इंसान को एक बार अपने जीवन में करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, तिजोरी में रखा हुआ धन तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है, बैंकों में जमा पैसा काम में आने वाला नहीं है, लेकिन मंत्र जाप का धन और साधना आपने कर ली, वो हमेशा हर वक्त काम में आएगा। किसी एक बार व्यक्ति का नाम ले लो ना, एक बार वो सिद्ध हो जाता है। 2 बार ले लो, कभी कोई व्यक्ति रास्ते में मिल रहा हो ना, और उससे आप ऐसे ए करके बात करोगे, ये कैसे बात करता है, ये करता है, ओ जी, ये भाई साहब, उसको ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है। और आप नाम लेके बात करो, आप किसी को बात करके नाम लो के करो, और नाम में भी उसके साथ सम्मान पूर्वक शब्द जोड़ दो। आप विचार करना, अब जैसे हमारे समाज के अध्यक्ष जी ओम जी, आप विचार करके रखना, हम उनको ले इधर आओ, वो कहे कौन बुला रहा है, और हम कहें ओम जी इधर आइए, अच्छा लगता है ना। आप विचार करके रखना, मंत्री प्रकाश जी, अब वो जी अपने आप ही निकल जाता है। आप कहोगे महाराज भगवान के आगे जी लगाया जाता है, हम लोगों में जी भी लगाया जाता है। आदर सूचक शब्द है, और आदर सूचक शब्द से वो आदमी प्रभावित हो जाता है। कैलाश जी बोल दिया तो वो हो जाता है। तो जब सामान से आदमी को तुम 1 बार 2 बार नाम बोलते हो, तो उनको आपकी तरफ आकर्षण हो जाता है, और वो क्यों संतोष बहन लगता है ना। आप विचार करना, मेरा नाम महाराज ने बोल दिया, आपको लगता है, दूसरों को भी लगता है महाराज इन्हीं का नाम बोलते। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं का, हाँ जिनका रह जाता है स्मृति में उनका बोल जाता है, बाकी का सबके नाम बोले तो पुराण तो बंद कर दो, उनके नाम ही बोलते रहो। इसलिए इतना विचार करना। उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर सामान से किसी व्यक्ति को अपना बनाना है, उससे आदर से बात करते हो, जी लगाकर बात करते हो, तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो जब 3 लोग को अपना बनाना है, तो उनका नाम का स्मरण जाप का सम्मान के साथ करो, तो वो भी तुम्हारे हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर सिद्ध करना है, 1.25 लाख जाप, 1.25 लाख जाप और 1.25 लाख माला में क्या अंतर है? जाप और माला में क्या अंतर है? आप विचार करना, जाप और माला में क्या अंतर है, इतना ही सोचना। हम जाप किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं? ये पूरी की पूरी जो है 108 दाने की, इसे बोलते हैं माला, है ना। 108 दाने की उसे क्या बोलते हैं? माला। और एक एक दाने को क्या बोलते हैं? जाप। तो ये ख्याल रखना ये बात का कि हम सब भी संकल्प करें तो 1.25 लाख माला मत बोल देना, नहीं तो 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे। 1.25 लाख माला नहीं बोल देना। क्या बोलना है? 1.25 लाख जाप का संकल्प करते हैं। 1.25 लाख जाप का मतलब 1200 माला के अंतर्गत हैं, फिर भी 1250 भूल चूक की पहले से ही संकल्प कर लो। तो आप विचार करके रखना, एक एक दाने को जाप बोलते हैं और पूरे 108 दाने को एक माला बोलते हैं। इससे तो आप 1.25 लाख जाप अगर कोई संकल्प करते हो, अगर नगर में गुरु हैं तो उनसे संकल्प करना।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपके संकल्प आपके होंगे, एक बार धन जाप का संकल्प जरूर अपने कर्म जीवन में करना आखिरी समय तक। वैसे आप रोज 10 माला फेरो, 12 माला फेरो, लेकिन संकल्प पूर्वक एक बार हमें 1.25 लाख जाप का जरूर संकल्प करना चाहिए। कौन सा मंत्र होगा वो गुरु बताएंगे, या तुमने कोई मंत्र सोच रखा है वो गुरु को पहले निवेदन करो कि महाराज मुझे ऐसे मंत्र की साधना करना है, आप आशीर्वाद दो। गुरु योग्यता देखेंगे, पात्रता देखेंगे, समय देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, तब गुरु तुम्हें आदेश देंगे, आशीष देंगे। अन्यथा गुरु कहेंगे ठहरो अभी। तो ख्याल करना, जाप हम जब करते हैं तो कभी ना कभी अपने जीवन में, कभी ना कभी क्यों, अभी इस चातुर्मास में सबको 1.25 लाख जाप करना है। इस चातुर्मास में सबको, हमारे ऐसे भक्त हैं, अब विचार करके रखना, अभी गुरु पूर्णिमा पे आएंगे, 1 साल का संकल्प अभी लेकर जाएंगे, वो वहां से लेकर आएंगे, संकल्प लेकर जाएंगे, और आप सबको गुरु पूर्णिमा पे संकल्प करना है कि महाराज हम 4 महीने के अंदर 1.25 लाख जाप करेंगे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, संकल्प कर लोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। 4 महीने में ना हो पाए तो उसकी चिंता भी मत करो, वो हम 4 महीने के बाद बताएंगे। नहीं तो अभी से ही सोचने लगते। आदमी मकान बनाता नहीं, उसके पहले सोचने लगता कि सही बनेगा कि नहीं बनेगा। शादी करता नहीं, उसके पहले ही सोच लेता बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। आप विचार करके ये सब मत सोचो, आप तो अपना कार्य करो, बाकी का कार्य तो अपने आप होता चला जाएगा। तो 1.25 लाख जाप का संकल्प जरूर बनाना। जाप आचरण ने यहां पर कह दिया कि हम कौन सी, हमें कम ज्यादा नहीं करना है, जितनी है उतनी। और उसके बाद हम जो जाप कर रहे हैं वो प्रायश्चित के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया कि एक कम और एक ज्यादा अक्षर था। आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने, मैं मंत्रों का इसलिए बताना चाहता हूं, एक अक्षर कम था, एक ज्यादा था, और उन्होंने संकल्प कर लिया। उनके वो मंत्र जाप से सिद्धि हो गई, क्योंकि गुरु ने दिया था। अपने आप करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं, गुरु ने दिया था तो उनको उस मंत्र की सिद्धि हो गई। जिनको एक अक्षर कम वाला मंत्र दिया था उनको एक देवी प्रकट हुई। वो देवी की एक ही आंख थी, उस देवी की एक ही आंख थी, और वो प्रकट हो गई। एक आंख वाली देवी, देवी तो छोड़ो, अगर इंसान दिख जाए तुम्हें एक आंख वाला, इंसान तो छोड़ो, अगर नाटक वाला ही दिख जाए एक आंख वाला तो तुम्हें डर लग जाए। कोई चेहरा लगा के आ जाए एक आंख वाला और रात में निकल जाए तो बस तुम तो गड़बड़ा जाओगे। लेकिन वो डटे रहे। एक आंख की देवी आ गई जिसको मंत्र सिद्ध करने में एक अक्षर कम वाला मंत्र दिया था, और एक साधु को एक अक्षर ज्यादा वाला मंत्र दिया था। उनको 2 दांत बाहर निकले देवी प्रकट हो गई। और आप विचार करके रखना, उन्होंने गुरु की आज्ञा को, गुरु की सिरधार करते हुए उस मंत्र को, अक्षर को ठीक किया, और ठीक करने के बाद उनको सही मंत्र की सिद्धि हुई। और फिर वहां पर जो देवियों का उनको प्रकट हुई, वो शाश्वत उनके लेखन कार्य में, पूजन कार्य में आई। एक आंख वाली जिसको देवी प्रकट हुई थी, उस देवी ने भी पूजा करी। उनका नाम रखा गया भूतबली महाराज, क्योंकि भूत जैसा चेहरा था। और जिसके दांत बाहर निकले थे, वो जिनको प्रकट हुई, उनका नाम रखा गया पुष्पदंत महाराज। पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने 60 खंड आगम ग्रंथ की रचना की। अब विचार करना, हमें कभी भी बिना गुरु के मंत्र जाप नहीं लेना चाहिए। सामान्य नॉर्मल से जो जाप करते हो करें। आचार्य यहाँ और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कम ज्यादा भी नहीं करना। अंगुल्य गृणी, अंगुल्य अग्रणी यज्जप्यम यज्जप्तम मेरुलंगनी व्याग चित्तीन इज्जप्तम तथा सर्वम निष्फलम भवेत। ये सब चीजें मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन हमने श्लोक नहीं सुनाई थी, तो हमने सोचा तुम लोगों का ये श्लोक भी बता दूं। अंगुल्य अग्रणी, अंगुल्य अग्रणी का मतलब है आगे वाले पोर पर रख के जाप करते हो। अंगुल के अग्रणी माने आगे वाला पोर, सबसे आगे वाले पोर पर जाप करते हो। ये जपम,
ये जब तक मेरु उल्लंघनी, आप माला फिरते फिरते मेरु का उल्लंघन कर जाते हो, ये मेरु है, सुमेरु है, इसको जाप करते करते मेरु का उल्लंघन कर जाते हो। व्याग चित्ते ने, माला जिते जपते मन में व्यागता, मन में क्रूरता, मन में और कोई भाव आ रहा है, ये जपतम तदा सर्वम निष्फलम भवेत, इसका जाप का कोई फल नहीं है। आप विचार करना, अगर आप आगे की उंगली पे रख के जाप करते हो, या आप मेरु का उल्लंघन बार बार कर रहे हो, या मन में आकुल व्याकुल रोकर जाप कर रहे हो, उस जाप का आपको फल नहीं मिलेगा। करते रहो, इस थाली का उस थाली में, इस माला को हाथ में फेरते रहो, है ना, माला हाथ में मन में फेरी, आप विचार करना कैसे काम चलेगा। आचार्य कह रहे हैं कि जब भी जाप करना है तो मध्य में फेरने का प्रयास करो। माला मध्य में फेरने का प्रयास करेंगे तो उसका हमें फल निश्चित ही व्यवस्थित रूप से मिलेगा। 3 प्रकार से हम मालाओं को फेर सकते हैं। अलग अलग आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से उस माला जाप का अलग अलग तरीका, कारण, दिन, समय सब बताया। जाप 3 प्रकार से, मानसिक, वाचनिक और कायिक। समझना, मानसिक जाप का सबसे ज्यादा फल है, असंख्यात गुना फल। मन में आप माला ले लिए हैं और माला लेने के बाद मन ही मन में जाप चल रही है, मन ही मन में जाप चल रही है, मुंह भी ओंठ भी नहीं हिल रहे हैं और उच्चारण भी नहीं आ रहा है, मन ही मन में जाप चल रही है, इसका असंख्यात गुना फल है। और जिसमें ओंठ हिल रहे हैं, इसको बोलते हैं औष्टिक जाप। केवल ओंठ तो हिल रहे हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं, उसका मानसिक जाप से कम फल प्राप्त होता है। तीसरे नंबर की जाप है कायिक। कायिक जाप का मतलब है कि जो हम बोल के कर रहे हैं, उच्चारण पूर्वक कर रहे हैं, नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम। अब तुम्हारी तो जाप चल रही है, बगल में जो ध्यान कर रहा है उसका क्या हाल है, उससे पूछ लो एक बार, है ना। आप विचार करके रखना, आप जो जोर से बोल बोल के कर रहे हो और बगल में कोई ध्यान करने वाला बैठा है, तो आपका उस जाप का फल कब मिलने वाला है। वैसे नमोकार मंत्र का पाठ करो, लेकिन आप अगर माला लेकर आप जो जोर से बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, तो आप विचार करना उनका फल और कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फल मानसिक का, और आप कर सकते हो मन ही मन में। कायिक जाप में हाथों की उंगलियों का भी आएगा। अगर आपके हाथ में उंगलियां घूम रही हैं, ये भी कायिक जाप है, उससे हमें अपने फल को कम प्राप्त होगा। आचार्यों ने कह दिया, मानसिक जाप सब श्रेष्ठ है। जाप अंगुलियों पर या माला द्वारा करना चाहिए। माला चाहे सूत की हो, स्फटिक, सोना, चांदी या मोती आदि की हो सकती है। तो आचार्य यहाँ मालाओं का पूरा ये विज्ञान आपको दे रहे हैं कि इन मालाओं से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर माला मंत्र जाप हम फेरना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंदित होगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।